नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 के पहला चैप्टर जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया हुआ सबसे सरल भाषा में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आपको याद करने में और लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों, हम जीवों में जनन जानने से पहले यह बात जान लें कि जनन क्या है। जनन जीवों द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। बच्चों, हम जानते हैं कि जनन सभी जीवधारियों की एक जैविक क्रिया होती है और सभी जीवधारी नाश्वर होते हैं, अर्थात उनका एक निश्चित समय के बाद मृत्यु हो जाता है। मरने से पहले सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। बच्चों, एक आपके परीक्षा में कभी कभी 2 नंबर में करके पूछ लेता है जीवन काल की परिभाषा। तो बच्चों, जीवन काल की परिभाषा होगी जीवधारियों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय उसका जीवन काल कहलाता है। अर्थात बच्चों, जब वह प्राकृतिक रूप से मरे, यानी कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट या और के तरीके से मर जाता है, तो उसकी वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगी। जब वह स्वयं से उसकी मृत्यु हो, तो वही उसके मृत्यु और जन्म के समय से बीच का जो समय होता है, उसी को हम जीवन काल कहते हैं। बच्चों, अब बात आई कि जनन कितने प्रकार से होती हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। किंतु बच्चों, कभी अगर यदि 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप विस्तार में पूरा लिखेंगे, इसमें कायिक जनन भी आता है। लैंगिक जनन में बच्चों 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। और अलैंगिक जनन में 5 प्रकार से जनन होता है, विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। बच्चों, ये जो कायिक जनन होता है, इसे 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और या कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा और प्राकलिका द्वारा होता है। और जो कृत्रिम कायिक जनन है उसमें कई प्रकार हैं, रोपण, दबाव लगाना, कलम लगाना, कली लगाना, शाखा बंधन या गूटी बांधना। बच्चों, यदि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि जनन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, यदि आपको 5 अंकों में पूछता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बच्चों, अब बात आती है लैंगिक जनन की, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इस ऐसा जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए एक जनक ही होता है, इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं। बच्चों, यह महत्वपूर्ण नोट है। यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतान को क्लोन कहा जाता है। बच्चों, यह 1 नंबर या 2 नंबर में करके आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार अवश्य कर लें। बच्चों, अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं, विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। विखंडन जो होता है वो भी 3 प्रकार से होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन और कैप्टोगोमी। और मुकुलन जो होता है वाय मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। खंडन होता है बच्चों, और पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन। और उसके बाद यदि आपसे पूछता है विखंडन की परिभाषा बताइए या विखंडन को परिभाषित कीजिए, तो आप बताएंगे ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे विखंडन कहते हैं। और जैसे आप देखेंगे, यदि उसका उदाहरण खोजा जाए तो मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं उनमें विखंडन होता है। बच्चों, इसका दूसरा प्रकार है मुकुलन। किसी जीवों के शरीर के अंदर या बाहर कुछ कोशिकाएं उभर कर के रूप में बनती हैं, जिसे हम मुकुल कहते हैं। यही मुकुल विकसित होकर परिपक्व होकर मातृ जीव से अलग हो जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। बच्चों, यह मुकुलन की यहाँ पे देख लीजिए घटना हो रही है, चित्र सहित आपको यह दर्शाने को कहता हो, आप चित्र अच्छी तरीके से बनाएंगे। ये ईस्ट का चित्र है और ये स्पंज का आंतरिक मुकुलन है। उसके बाद बच्चों आता है खंडन। खंडन में आप कहेंगे ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें जीवों का शरीर कई खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक विभक्त हुए भाग से एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कोशिका विभाजन करके एक नए जीव का निर्माण करती हैं
इस जनन घटना को खंडन कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। बच्चों उसके बाद आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन मतलब बीजाणु अगुणित अलैंगिक जननकाय होते हैं जो प्रकीर्णन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एक नए पादप या जीव का निर्माण करते हैं, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। बच्चों बीजाणु जनन के कई प्रकार हैं, मुख्यतः तीन रूप से जाने जाते हैं, चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा और कोनिडिया द्वारा। बच्चों चल बीजाणुओं द्वारा जो जैसे होता है स्पाइरोगेरा में चल बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। इसको आप बहुत विकसित रूप से नहीं पूछा जाता है, ये छोटे रूप में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको थोड़ा ही बता रहे हैं। और इसका ये आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अचल बीजाणुओं द्वारा राइजोपस में जनन होता है। और बच्चों पांचवा है पुनरुद्भवन। जब जीवों के शरीर का कोई भी भाग किसी कारणवश उनसे अलग हो जाता है या कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ऐसा जनन हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। बच्चों इसमें दूसरा है लैंगिक जनन। बच्चों लैंगिक जनन में तीन घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में बच्चों आता है युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। निषेचन में होता है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। निषेचन पश्च जैसे गुणमज का बनना या भ्रूण बनना, शिशु बनना, ये सभी निषेचन पश्च घटनाओं में आते हैं। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण के संलयन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाते हैं। लैंगिक जनन में तीन घटनाएं होती हैं बच्चों, हमने आपको बता दिया। निषेचन पूर्व घटना जिसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। निषेचन पश्च घटना जिसमें आपका आंतरिक निषेचन और निषेचन पश्च घटना में युग्मज भ्रूण शिशु का निर्माण होता है। और निषेचन जो होता है बच्चों ये महत्वपूर्ण है। निषेचन युग्मकों नर तथा मादा युग्मकों के संलयित होने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। बच्चों यह आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार करके अवश्य जाएं पेपर में। युग्मकों को उनके आकार और आकृति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 समयुग्मकी। ऐसा नर तथा मादा युग्मक जो आकार तथा आकृति में दोनों में समान होते हैं उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। जैसे सवाल और क्लेडोफोरा की समयुग्मक होते हैं, उनके युग्मक जो बच्चे होते हैं वो समान रूप से होते हैं। और विषम युग्मक में ऐसा नर तथा मादा युग्मक जो आकार और आकृति दोनों में भिन्न होते हैं उन्हें हम विषम युग्मकी युग्मक कहते हैं। जैसे बच्चों मनुष्य होता है, मनुष्य में ये आपको देखने पर मिलेगा मादा युग्मक और ये नर युग्मक है। और तीसरा है असम युग्मकी युग्मक। ऐसे नर व मादा युग्मक जो आकृति में समान होते हैं किंतु आकार में भिन्न होते हैं उन्हें हम असम युग्मकी युग्मक कहते हैं। लिंग के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। बच्चों हम लिंग के आधार पर प्राणियों को 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें सिर्फ 2 ही भागों में बांटा गया है, एक लिंगी प्राणी व 2 लिंगी प्राणी। एक लिंगी प्राणी उसे कहते हैं ऐसे प्राणी जो केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय इत्यादि। द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी वैसे प्राणियों कहते हैं जो एक से अधिक नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक एक ही करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे केंचुआ, टेपवार्म इत्यादि। और बच्चों एक है अंडपरजक जीव। अंडे देने वाले जंतु को अंडपरजक कहा जाता है। जंतुओं द्वारा दिया जाने वाला अंडा निषेचित भी हो सकता है व अनिषेचित भी हो सकता है। बच्चों यह आपको ध्यान रखना है। और आज के लिए बच्चों ही इतना ही। आपका पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर के लिए कल वीडियो लेकर आएंगे। और आप कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा हम किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएँ। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बोर्ड परीक्षा में जो कुल प्रश्न पूछे गए हैं वही आपको हम बताएं। बच्चों आपको अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपको अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क से अब कुछ नहीं होगा। स्मार्ट वर्क हमने जो नोट्स बनाया है वो एकदम आपके पेपर में बस आने ही वाला है और भी गत वर्षों में आया हुआ भी है, तो इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना कीजिएगा और तैयारी में अपने लगे रहिए। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम अपनी नई लाने वाली वीडियो को
आपके पास पहुंच सके।